आप देख रहे हैं स्केरी टू ड्रीम। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और ये घटना मेरे साथ उस समय घटा था जब मैं बस से अपने पिता के पास जा रहा था। वैसे तो मेरे पिताजी दिल्ली में रहते थे और मैं अपने पिताजी से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर रहता था। मैं अक्सर अपने पिताजी के पास ही रहकर अपना पढ़ाई पूरा कर रहा था। पिछले कुछ दिनों के लिए मैं अपने घर आया हुआ था और आज शाम को मैं अपने घर से बाहर निकल गया अपने पिताजी के पास जाने के लिए। थोड़ी देर बाद ही मैं बस स्टॉप पर जाकर बैठ गया। उस समय रात के 8 बज रहा था। मैं हमेशा बस रात के 9 बजे पकड़ता था और इसी बस स्टॉप से, लेकिन पता नहीं आज आधा घंटा बीत जाने के बाद भी कोई बस आता दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आज क्या हुआ। और आज आसमान काफ़ी ज़्यादा अंधेरा छाया हुआ था, चारों तरफ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं उस बस स्टॉप पर बैठे बस का आने का इंतज़ार कर रहा था। जब रात के 9 बज गया और कोई भी बस आता दिखाई नहीं दिया तो मैं अंत में थक हार कर सोचा, अच्छा ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। अगर पीछे से कोई बस आएगा तो मैं वहाँ से लिफ्ट मांग के चला जाऊँगा, और अगर नहीं आएगा तो कोई ना कोई गाड़ी आएगा ही, उससे लिफ्ट मांग कर चला जाऊँगा। ये सोचकर मैं उस बस स्टॉप से उठकर जल्दी जल्दी अपने कदमों को बढ़ाते हुए वहाँ से जाने लगा। अभी मैं कुछ दूर आगे बढ़ा ही था, तभी मेरे पीछे से किसी बस के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दिया। मैं खुशी के साथ पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पर एक बस था जो काफ़ी स्पीड से आ रहा था। उस बस को देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। वो बस काफ़ी ज़्यादा तेज़ था। मैंने झट से अपने हाथ से उस बस को लिफ्ट मांग लिया, लेकिन वो बस रुका नहीं। इस बात पर मैं थोड़ा उदास हो गया, लेकिन तभी वो बस मेरे से कुछ दूर आगे जाते ही रोक दिया। मैंने सोचा कि लगता है रात को शायद इसे दिखाई नहीं दिया, इसीलिए इतना देर करके रोका। फिर मैं वहाँ से दौड़ते दौड़ते उस बस के करीब पहुँच गया। मैं झट से उस बस पे चढ़ गया और एक अच्छा सा सीट पकड़कर बैठ गया। मैंने ये नोटिस करना भूल गया था कि उस बस में कोई भी पैसेंजर नहीं था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये खाली बस इतनी रात को चल क्यों रहा है। उसमें बस एक ड्राइवर था और एक खलासी था। अभी मैं कुछ बोला भी नहीं, तभी एकदम से वो बस स्टार्ट करके फिर से काफ़ी स्पीड से वहाँ से जाने लगा। मैं जानता था कि ये रोड अगले 1 से 2 किलोमीटर तक सुनसान जंगल से भरा है, इसीलिए मैं अपने बगल के खिड़की को बंद कर दिया क्योंकि मुझे हल्का हल्का डर भी लग रहा था। अभी वो बस कुछ ही दूर चला होगा, तभी एकदम से एक झटके में वो बस रुक गया। मुझे लगा कि शायद बस में कोई खराबी हो गया हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बस को रोका गया था और उसे रोकने वाला ड्राइवर था। तभी उधर से बस का खलासी मेरे करीब आया और मुझे बोला, इतनी रात को तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला, जी अपने पापा के पास जा रहा हूँ। उसने बोला, लेकिन ये बस यहाँ से आगे नहीं जाएगा। मैंने बोला, क्यों, क्या हुआ, आगे भूत है क्या? उस खलासी ने बोला, जी हाँ। मैंने बोला, क्या यार तुम भी मजाक करने लगे हो? उस खलासी ने बोला, इसमें कोई मजाक की बात नहीं है। उसका बोलने का तरीका काफ़ी ज़्यादा डरावना होने लगा था। मैं तुरंत ही अपने सीट पर खड़ा हो गया। तभी एकदम से वो बस फिर से स्टार्ट हो गया और मैं पीछे के बल गिर पड़ा। मैंने खुद को संभालते हुए खड़ा किया और तुरंत ही उस बस के दरवाजे वाले सीट के पास चला गया क्योंकि मैं खलासी से बात नहीं करना चाहता था। लेकिन पता नहीं आज उस खलासी को क्या हो गया था। वो फिर से मेरे पास आया और मुझे बोला, इसके आगे तुम मत जाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। मैंने बोला,
अरे क्या यार, तुम लोग भी ना चुप रहो थोड़ा सा, कितने असूब असूब बात कर रहे हो। उस खलासी ने बोला, देखो तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, इसके आगे मत जाओ। मैंने बोला, अब तो मैं इसके आगे जाऊंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। उस खलासी ने इस बात को सुनते ही अपना असली रूप में आ गया। उसका चेहरा, उसका पूरा बॉडी एकदम भयंकर हो चुका था। वो किसी शैतान के जैसा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि कई सालों से भूखा प्यासा हो। मैं दरवाजे के सीट पर बैठा था, इसीलिए उस शैतान को देखकर एक झटके से मैं उधर गिर पड़ा। वो बस आगे निकल गया और मैं वहीं पर सड़क पर गिरकर घायल हो गया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो खलासी था कौन और ये बस क्या था। तभी एकदम से वो बस आगे जाकर एक पेड़ से टकरा गया और उसमें काफ़ी तेज आग लगा और एक झटके में वो बस गायब हो गया। ये सब कुछ देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके बाद मैं खुद को संभाला और तुरंत वहाँ से दौड़ते दौड़ते अपने घर वापस चला आया और फिर अगले दिन का बस पकड़कर अपने पिताजी के पास चला गया। लेकिन ये घटना मैं अपने पूरे ज़िंदगी में भूला ना पाया। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।